शौकत यूसुफ सही साहब, आप क्या फरमाते हैं? निज़ाम के हवाले से पहले तो अपनी राय भी दे दीजिए, और नए इंतजामी यूनिट बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए, और निज़ाम कौन सा होना चाहिए? मैंने बहुत शुक्रिया मलिक साहब। पहली बात तो ये है कि आज तो इन्होंने इकरार कर लिया है ना कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है, और इन दोनों पार्टियों ने मिलकर ये हुकूमत बनाई थी, और आज ये खुद तस्लीम कर रहे हैं कि जी निज़ाम नहीं चल रहा। और आप तक ये इमरान खान को नहीं भूल पाए, बस जो भी है बस इमरान खान। इमरान, इससे इससे पता चलता है कि कितने नालायक है ये हुकूमत। और ये जो धमकी दिया है ना वजीर दाखिला ने, पहले तो ये बताएं कि वजीर दाखिला है किसका, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का या किसी और की तर्जुमानी कर रहा है? तो अगर किसी और की तर्जुमानी कर रहा है तो फिर तो इनको इस्तीफा देना चाहिए ना, बाहर आना चाहिए। अगर नहीं कर सकते, इमरान खान को रिहा करें, बाहर आए, बैठे उनके साथ बात करें। अगर ये सिस्टम नहीं चल रहा आपसे, तो ये तो सारी जिंदगी आप यही कहेंगे जी इमरान खान ने किया। आज आप बैठे हैं तो क्या आप अपनी मर्जी से बैठे हैं, या आप खुद आकर बैठे हैं? आपको तो लाया गया है ना, तो फिर आप क्यों दूसरे पे उंगली उठाते हैं? तो ये जो है ना, ये सिस्टम आप देखें। हम इलेक्शन की बात होते हैं जी, बलदियाती इलेक्शन करा लो, ये करा लो। इलेक्शन मसले का हल नहीं है। इस वक्त जो है ना, हमारा मसला इलेक्शन नहीं है। हमारा मसला तो सियासत की बहाली है। सियासत तो बहाल ही नहीं हुई है। आज आप इतनी बड़ी पार्टी के जो है ना, आप निशान नहीं दे रहे हैं, उसको इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे, और आप कहते हैं कि जी हम मुल्क तरक्की नहीं कर रहा है। क्या हार्ड स्टेट थ्योरी हमारे काम आ सकेगी? आई है आज तक? लोगों को मारना या जो भी है, क्या ये इससे मसले हल हुए हैं? मेरा ये ख्याल है जाती तौर पे कि अगर इस वक्त अब आजाद कश्मीर को देखें, गिलगित अपना बलूचिस्तान को देखें, खैबर पख्तूनख्वा देखें, ये तो सारे लौलान है ना। तो यहाँ तो आजादियां छीन ली गई है, किस्म की मईशत तबाह है आपकी। आप किस दुनिया में आप रह रहे हैं? आप एक फेल्ड स्टेट की तरफ बढ़ रहे हैं, और आप यहाँ जाके आपको वजीर दाखिला इकरार कर रहा है कि जी सिस्टम कोलैप्स कर गया है। अभी तक तो आपके बड़े बड़े दावे थे। इसका मतलब है कि हार्ड तो स्टेट शौकत थ्योरी साहब, नहीं लेकिन चलती। पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम पाकिस्तान के लिए ठीक है या सदारती निज़ाम होना चाहिए? देखिए सर, ये मुल्क बना ही पार्लियामानी सियासत के उस नाम पे बना है, और उसी से ही चल सकता है। और वो ये होगा ये कि बात आप दुरुस्त है। इलेक्शन सही फ्री, बात है। फेयर, ये कायदे आज़म की आप सोच के फेयर मुताबिक है ये। कराएंगे। अगर आप फेयर फ्री इलेक्शन कराएंगे, अवाम पीपल्स पार्टी जीत ले, मुस्लिम लीग नून जीत ले, पीटीआई जीत ले, जो भी जीते, जो इदारे हैं उसके अंडर काम करें, तो मेरे ख्याल से कोई मसला ही नहीं होगा। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है ना, कि आप सिर्फ बलदियाती इलेक्शन कराओ, बलदियाती इलेक्शन कराओ, बलदियाती इलेक्शन ये मसले का हल नहीं है हमारे पास। हम तो पूरे देखे ना, इस वक्त पूरे अवाम को क्या दे रहे हैं? ये हुकूमत अवाम को कुछ दे सकी है? कितने बड़े बड़े दावे इन्होंने किए। आज आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हो रही है, यहाँ महंगी हो रही है, इसलिए कि इनके पास कोई सिस्टम नहीं है। बस पैसा कमाओ, पैसा बनाओ, और अवाम को कुछ ना दो। तो इस तरह सिस्टम नहीं चलता है। यही पार्लियामानी निजाम ही इस मुल्क का मुकद्दर हो सकता है, और पार्लियामानी सिस्टम के अलावा कोई और सिस्टम नए चल सूबे नहीं बनने सकता। हमने चाहिए या नहीं देखा है बनने चाहिए, ये भी बता दें। सर। बिल देखें, ये जो शैला साहिबा ने बात की ना, बिल्कुल बनने चाहिए, लेकिन अवाम अवाम अगर चाहे, और छोटे यूनिट तो वैसे मैं उनके हक में, मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि छोटे यूनिट ही इस मसले का हल है, चाहे वो जहां पे भी जरूरत है। छोटे यूनिट बनेंगे तो मसले आ रही है। हम क्यों बलदियाती बलदियाती कर रहे हैं? अगर बलदियाती निजाम सही मायने में हो जाए, अगर हम जिस तरह बाहर के मुल्कों के अंदर जो छोटी छोटी रियासतें या काउंसिल काम कर रहे हैं, अगर हम ये सिस्टम भी नाफिज करें, इनको पूरा पावरफुल बनाए बल्दियात को, तब भी मसले का हल मिल सकता है। लेकिन हम, बदकिस्मती है हमारे समेत, मैं कह रहा हूँ, ये कोई मैं अपने आप को बाहर नहीं कर रहा हूँ। हमारा पीटीआई हो या कोई और हो, बलदियाती निजाम को हमने मजबूत नहीं होने दिया है, और उसकी बड़ी वजह जो है वो एमपीएस वरना एमएनएस है। हमारी किसी हम और ने कर ब्लैकमेल ली करते हैं ना, होती गवर्नमेंट को ब्लैकमेल शहर किया। बख्शी साहब का तो ख्याल ये है कि अब टेक्नोक्रेट्स को आना चाहिए। मलिक साहब, ये जो पीपल्स पार्टी, नून लीग, और इन्होंने जो चार चार पांच पांच बारियां ली और आज जो मिल कर रहे हैं ना, तो नहीं ये कहेंगे, इन्होंने आवाम इसी को पैसे मायूस रहेंगे। कर दिया। आप जो मर्जी सवाल पूछे, बदकिस्मती से जवाब यही देना है। आवाम को मायूस जो कर मर्जी दिया, सवाल इसलिए पूछे, इस एक ही तरह की जवाब। आवाजें उठे। नहीं, मुझे बोलने दे यार, आप कौन होते हैं जब रोते वाले यार? कम से कम इनकी इंसानियत तो अपने होनी चाहिए कि मेरी नहीं नहीं, बात आप जवाब सुने दीजिए यार। इस अपना। आप तरह तो मत ये करो। पूछ रहे हैं कि 14 साल आपने वहां पे देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में क्या मजाक ना कारनामे करें ना। अंजाम दिए। ये देखें ना, आज जैसे गैर संजीदा नहीं, लोग हम तो अगर सिर्फ ये पूछ बैठेंगे, रहे हैं कि लोग आपके आपको क्या सुनेंगे, तो कारनामे थे क्या 14 क्या साल में। सोचेंगे? नहीं नहीं, देखें, इस तरह ना मैं तो करें। सिर्फ ये पूछ आप रहा मेरी हूँ कि वो बात कौन सुनें। से कारनामे हैं जो आप 14 जैसे साल में आपने नालायक अंजाम नहीं लोग दिए, जो है ना, जो आपने आगे देने हैं। देखें लोग क्यों इस तरह की आवाज उठा रहे हैं कि आपने बिजली के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स, और फर्दर टैक्स क्या होता है,
ये जो 1866 अरब रुपए आपने इकट्ठे किए हैं 4 सालों में, इसका जवाब देना कौन को? ये फर्दर टैक्स क्या होता है, एक्स्ट्रा टैक्स क्या होता है? मैं तो हैरान हुआ, मैंने देखा है। ये बिजली के बिल में आप दे रहे हैं, आपने तो लोगों का सत्यानाश कर दिया है। PTI के दौर में भी था। दूसरे सर, गंदम जो है, पाकिस्तान गंदम पैदा कर रहा है, बांग्लादेश जो है वो इंपोर्ट कर रहा है। आज वहां पे आटा सस्ता है, यहाँ महंगा है, तो क्यों नहीं लोग उंगलियां उठाएंगे? टाइम हम सर जब मेरे पास बात खत्म करते हो हैं कि गया। जी शौकत यूसुफजई साहब, शैला रज़ा